बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। रात गए की बड़ी खबर यह है कि बिलाखिर हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि जी हां, शहबाज गुल को 3rd डिग्री दी गई है इस्लामाबाद की हवालातों के अंदर। जी हां, उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों को निशाना बनाया गया है, बदतरीन तशद्दुद किया गया है। और जो एविडेंस जो हुकूमत जिस हवाले से तस्लीम करती हुई नजर आ रही है, इतने हैरानकुन है कि बिलाखिर जो बाकायदा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर मनपसंद एंकर्स के जरिए जो एक कंपेन चलाई जा रही थी कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल के रिमांड को किसी तरह खत्म करना है, जिसकी वजह से यह बहाना बनाया जा रहा है, इस तरह का कोई काम हुआ ही नहीं। किसी किस्म का कोई टॉर्चर हुआ ही नहीं। हुकूमत ने हर लिहाज से बेइतनाई बरत कर देख भी ली थी, लेकिन रात गए बाकायदा तौर पर कहते हैं ना, सच तो सच है, बात सामने आ जाती है। शहबाज गिल की स्टेटमेंट से किसी को इत्तफाक नहीं है, लेकिन उनके साथ रवा रखे गए सलूक के हवाले से एक सवालिया निशान जरूर है। बिलाखिर वो सच्चाई सामने आई है, उसकी डिटेल आपको बतानी। खान साहब ने अपने मजबूत लाइंस को मजीद मजबूत किया जी, और रात को न्यूट्रल्स को, एस्टैब्लिशमेंट को मजीद इम्तिहान में डाला, बल्कि एक नाजुक दोराहे के ऊपर डाला। उसकी कुछ डिटेल है, कुछ मजीद कुछ अपडेट सामने आई हैं, उसके बाद की कुछ अपडेट सामने आई हैं, वो आपको बताना है। इस तमाम सिनेरियो में पीपल्स पार्टी किधर है? अच्छा चले, पीपल्स पार्टी छोड़ दे, पाकिस्तान का वजीर खारजा किधर है? बिलावल साहब किधर है? क्या उनको कोई बुरा भला कह रहा है? क्या उनको इस सियासी जंग में कोई गाली वाली दे रहा है? नहीं, किधर है ना एक सवाल। जी हाँ, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा कि बिलावल इस दौरान बीच बीच में से कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल बतानी है। एमक्यूएम ने फिर अपने फैसलों के इख्तियार अपने पास ले लिया, और जल्द एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी एमक्यूएम के हवाले से, उसकी भी डिटेल बतानी। चीज़ें कई हैं, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिए, चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले ना मैं शहबाज गिल के टॉर्चर के हवाले से आपको बता देता हूँ। अच्छा, कल हामिद की मेरे सामने ना GTV पे एक प्रोग्राम में कहा, सारे एंकर और गेस्ट भी शामिल थे, उन्हें कहा शहबाज गिल को नंगा करके नहीं मारा गया, उल्टा नंगा भी किया गया और उल्टा लटका कर मारा गया। उन्हें कहा इस सिलसिले में मैं एविडेंस शो कर सकता हूं, लेकिन आपके चैनल को नहीं कर सकता। GTV के एंकर को कह रहे थे, कहते जितने जो गेस्ट है ना, काफ़ी जय्यद सहाफ़ी थे, उन्हें कहा वो सबको मैं अपने मोबाइल पर वो एविडेंस दिखा सकता हूं कि शहबाज गिल को किस तरह उल्टा लटका के टॉर्चर किया जा रहा है। वो वीडियो तक हामिद मीर साहब के पास थी, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग से काम शुरू हो गया कि नहीं ये देखें, ये तो कैसे हो सकता, हामिद मीर तक कैसे पहुँच गई बात, ये देखें ऐसे है। ऐसे नहीं उसकी सांसें उखड़ी हुई, ऐसे वो चलने से कासिर नहीं है, ऐसे ही उसको ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, ऐसे ही वो खौफजदा नहीं है इस्लामाबाद के हवालात में जाने के लिए। वहाँ उसके जहाँ जो सलूक रखा गया। अब सुन ले जी मैं किस बिना पर कह रहा हूँ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का आपने नाम सुना होगा ना, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। नहीं, सिर्फ वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर नहीं है, बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी हैं। जी हाँ, सिर्फ बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी, तर्जुमान भी हैं, अहम रहनुमा है। मौजूदा हुकूमत के इत्तहादियों के एक अहम तरीन रहनुमा है मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जिनको मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ ने वज़ीर मुमलिकत बराए कानून की मिनिस्ट्री की ऑफ़र की थी। तो उन्होंने कहा था मैं तारड़ साहब के नीचे वजारत नहीं लूँगा, मैं अगर लूँगा तो फारूक एच नाइक के नीचे लूँगा, इसलिए मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए। जी हाँ, वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लें फिर बताऊँगा इसका मतलब क्या जी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कहते हैं हैव सीन वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर ऑफ शहबाज गिल। मैंने वो तस्वीरें देख ली हैं जिसमें शहबाज गिल के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है। नो मैटर हाउ मच यू डिसएग्री विद और डिसलाइक अ मैन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे शख्स से कितना डिसएग्री है या इसको कितना नापसंद करते हैं। डिग्निटी शुड नॉट बी वायलेटेड लाइक दिस। किसी इंसान की इज्जत नफ्स को इस तरह मजरूह नहीं होना चाहिए। शेम ऑन अस, यानी उन्होंने अपने ऊपर कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए। और साथ साथ का स्पाइनलेस बोला, उन्होंने कहा शहबाज हुकूमत शायद स्पाइनलेस है, हड्डी नहीं है उसके अंदर, इसने इस तरह की चीज़ें नहीं रोकी। यानी मेरी हुकूमत ने यह टॉर्चर किया है, या मेरी हुकूमत के होते हुए ये टॉर्चर हुआ है, मेरी हुकूमत के जेर साया ये टॉर्चर हुआ है। इससे बड़ा कोई सरकारी एविडेंस नहीं कि हुकूमती सतह पर यह तस्लीम किया जा चुका है कि शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद है। एक बात बताऊँ क्या हुआ, इनके बड़े भी अब शहबाज गिल को छोड़ेंगे। केस अपना खुद ही कमज़ोर कर दिया, इनको छोड़ना पड़ना है शहबाज गिल को। जी हाँ, शहबाज गिल की सख्ती ख़त्म हो गई अब। इसके बाद अदालत तो लग रही है ना जी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर कोई आम आदमी तो नहीं है,
हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। हामिद मीर साहब कोई आम आदमी तो नहीं है। इस पे अदालत ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाने की बात की है कि पहले मैं टॉर्चर के सबूत देख लूँ। इनको छोड़ना पड़ना है शहबाज गिल को, कोई ताकत शहबाज गिल को नहीं रख सकती। अब ये छुपेंगे, ये मैं आपको बताऊं, इस एविडेंस के बाद कि हुकूमत ने जब तस्लीम कर लिया कि हाँ शहबाज गिल को मारा गया, वो बदतरीन तस्वीर ये था। और आगे बढ़ता हूँ जी। इमरान खान साहब ने तकरीब में खिताब का ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म के उसके टेज़ है। रात को शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान से दरअसल लोगों के मासूम जहनीत के साथ खेल रहे हैं, एक बयानिया बनाकर लोगों के जहन ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक झूठे फ्रेबी हैं और ये सब है, ये उन्होंने कहा। क्योंकि खान साहब ने जितनी अथॉरिटी सी और जितनी अथेंटिसिटी के साथ कल बातें की, बहुत सी चीज़ें उसमें मुख्तलिफ थी। मैं 2-3 आपके सामने कर लेता हूँ। उसके मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि खान साहब आप बड़े आदमी हैं तो आपको नैब पेश होना चाहिए, आप बड़े आदमी तो आपको तोशाखाना में पेश होना चाहिए, अगर आप बड़े लोगों पे हाथ डालने की बात करते तो आपको। लेकिन खान साहब ने कहा ज़रा उस पॉइंट से ना निकल जाए, वो बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना। रात गए उन्होंने न्यूट्रल्स को इम्तिहान में डाला है, कल इस्टेब्लिशमेंट को इम्तिहान में डाला है, बल्कि ये इम्तिहान नहीं डाले, कहेंगे मौका दिया उन्हें कि हालात बेहतर कर लें। अभी भी वक्त है, हालात बेहतर कर लें, इलेक्शन करा लें, अभी भी बेहतर है। उन्होंने कहा आप कुछ भी करें ना करें, लेकिन अवाम को पता है कि तारीख़ में सब पता चल रहा है कि आप ही गलत है, आप कसूरवार है। यहाँ से मौका ही दिया जाता है ना, इसी तरह ही बात की जाती है ना, कोई शक नहीं। खान साहब ने मुक़्तदर हल्कों को बहुत कमज़ोर पोजीशन पे खड़ा किया इस बयान के बाद, बल्कि कुछ करना पड़ना है। खान साहब के इन बयानात का कुछ करना पड़ना है। ये बयानात रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं कि आप अपने आप को जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। साथ साथ ने एक और चीज़ भी पूछी, कहा उन्होंने कहा ये शहबाज गिल से जो खाने का पूछते हैं बड़ा तमाशा लगाया गया कि खान साहब का मेन्यू का पूछते हैं, कैसी चीज़ें खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, शहबाज गिल से खाने का इसलिए पूछते हैं कि दरअसल इन्होंने मुझे ठिकाने लगाना है। मौजूदा हुकूमत के हवाले से बोल रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत वैसे मशहूर है, नंदीपुर हो गया, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ज़िला कचहरी के जो हो गए, जो भी रिकॉर्ड है ना पिछले दौर में, ये मशहूर थी कि आग लग जाती थी उन रिकॉर्ड्स, जैसी अदालत मांगती थी उन रिकॉर्ड्स को आग लग जाती थी। आपको पता है इस बात का ना, बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। मौजूदा हुकूमत का ये तुर्रा है कि वो आग लगाती थी रिकॉर्ड को, लेकिन अब तुर्रे बदलते जा रहे हैं। खान साहब कहते हैं मेरे खाने के पूछने का मतलब है मुझे ठिकाने लगाना चाहते हैं। खान साहब ने इसकी एग्जांपल दी कि शरीफ ख़ानदान के केसेस के जितने गवाह थे ना, सबको इसी तरह मारा गया है। खाने का मेन्यू, ताकि इस वजह से उस मेन्यू के ज़रिए मुझे जहर दिया जाए। ये खान साहब सीधा सीधा बता रहे थे कल। उन्होंने कहा डॉक्टर रिजवान याद है, हार्ट अटैक हुआ है। मकसूद चपड़ासी याद है, हार्ट अटैक हुआ है। इससे पहले मेरे घरों के नौकरों को ख़रीदा गया, याद है वो शख्स जो पकड़ा गया था जो स्पाई कैम लगा रहा था इमरान खान साहब के कमरे में। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये हुकूमत की शिकस्त है कि ये इमरान खान का मुकाबला करने की बजाय ना उनकी जान के दुश्मन है। बकौल इमरान खान साहब अगर ऐसा है, इससे बड़ी कोई जो शख्स मुकाबला नहीं कर चाहता, वो ओपोनेंट को ख़त्म करना चाहता। ये शिकस्त है इस हुकूमत की, ये 13 जमातों के इत्तेहाद की, और सिर्फ नून लीग को कहें तो उनकी, ये शिकस्त है। अगर खान साहब के एलिगेशन सही हैं कि मेरे खाने का मेन्यू इसलिए पूछते हैं, और डेफिनेटली कई सीनियर वकला भी कह रहे हैं कि शहबाज गिल को पकड़ने का ये मतलब नहीं, वो मुलाकातों का पूछना है कि खान साहब से मुलाकातें कौन करता था आखिरी 1-1.5 महीने के अंदर, जो मुलाकातें ना वो है मेन चीज़, वो पूछ रहे हैं शहबाज गिल से। कुछ नहीं पूछना, शहबाज गिल ने क्या करना है, और उन मुलाकातों के लिए टॉर्चर हुआ है कि वो बता दूँ, और कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने कहा राज की एक और बात बता दूँ। अच्छा, इधर हुकूमत गालियाँ खा रही है, आपस में इत्तेहादी भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सरदारी साहब कहते हैं कि हमसे मुशावरत ही कोई नहीं करते, बड़े बड़े फैसलों में पेट्रोल की कीमत पर भी हमसे कोई मुशावरत नहीं की। दूसरी तरफ ना बिलावल साहब का नहीं पता चल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिलावल साहब टिक ही नहीं रहे पाकिस्तान में। बिलावल साहब पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, वो अपनी वर्थ बना रहे हैं। बिलावल साहब लॉबिंग कर रहे हैं, बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म होने की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल साहब नहीं पता था ना आप लोगों को? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी आए नहीं है और अगले हफ्ते फिर उनका प्लान है, लंबा टूर है यूरोप का। स्वीडन जाना है, डेनमार्क जाना है, नॉर्वे जाना है, जर्मनी जाना है।
किसी को नहीं पता ना बिलावल साहब किधर हैं, मैंने आपको बता दिया किधर हैं। मुझे ये बताएंगे कि पिछले 5 महीने से ये बंदा मुसलसल हवाओं में है, कोई हनीमून पीरियड ख़त्म करा रहा था, कोई क्या कर रहा था। कोई एक मुआहदा किया हो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के लिए, कोई एक मुआहदा किया हो कि वजारत ख़ारजा का चस आ गया हो में, कोई पता चले जी अफगानिस्तान के रिलेशंस के साथ, कोई अमेरिका के रिलेशंस के साथ, कोई चीन के रिलेशंस के साथ, कोई यूरोपीय यूनियन के साथ, कोई ऐसा काम किया हो कि जिसमें हम कहेंगे पाकिस्तान के वजीर खजाने ने क्या बात है, क्या कर दिया। कुछ भी नहीं किया। पैसे हमारा आर्मी चीफ मांगता हुआ नजर आ रहा है। हर रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश आर्मी चीफ करते हुए नजर आ रहे हैं हर जगह पर। फिर कहते हैं इमरान खान लाडला है। ये लाडले जो अपनी अगली टर्म को बनाने के लिए अभी से लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ये आपके गोशोगुजार ज़रूर करता हूँ। रही बात MQM की, तो वसीम अख्तर साहब की समझ तो आ ही रही है ना उन्हें। अभी बल्दियाती इंतखाबात का सेकंड फेज़ भी 28 अगस्त को खान साहब ने भी लड़ना है इधर से यहाँ नेशनल असम्बली की टिकट्स पर। तो वो कह रहे हैं हम एक अहम फैसला करने वाले हैं और बहुत जल्द फैसला करने वाले। वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं अवाम ने तो उनको फट्टे पे नहीं टेकने देना, जो अवाम का हाल कर दिया इन सब ने मिल के। अवाम ने इनको पनिश करना है इस बारी, ये मैं आपको बता दूँ, अवाम ने पनिश करना है इस बारी कि आपने किया क्या है बेहतरी और सब चीज़ों के लिए। हल्का बंदियाँ आप नहीं करा सके, ठीक है जी, वादा आपके साथ ये था। गवर्नर आप नहीं बनवा सके, इस वादे के साथ आप आए थे। अच्छा जी, कैबिनेट आपको नहीं मिल सकी, इस वादे के साथ आप आए थे। कराची में, सिंध में फर्स्ट फेज़ के अंदर पीपल्स पार्टी ने आपको लटा लटा के मारा है आपको दही इलाकों से। अब शहरी इलाकों में भी आपका यही हाल करना है क्या आप लोग अवाम का मैंडेट लेके जाने वाले? जी, अवाम ने इस तरीके से आना है। इनको समझ आ रही है कि सारे आम फैसले अब करने वाले हैं। ये अपडेट थी रात गई की, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा करें। चैनल अगर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया ना, ये बुरी बात है। इसके लिए बटन है, इसको दबा दें सब्सक्राइब का, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब होगा, रोज़ आप तक चीज़ें पहुँचेगी। और बेल आइकन दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।